अस्सलाम वालेकुम। इस सेशन के अंदर हम लर्न करेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग के जो प्रोसीजर्स हैं वो कंपोजिशन के साथ कैसे सेटअप किए जाते हैं या कैसे एसोसिएट किए जाते हैं, ताकि जब भी उन कंपोजिशन के अगेंस्ट कोई भी बैच मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जनरेट किया जाए तो ये स्टैंडर्ड जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर है उस रेलिवेंट प्रोडक्ट का वो ऑटोमेटिकली इंजेक्ट हो जाए। इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं टैबलेट की। टैबलेट के अंदर कॉमनली हमारे पास तीन स्टेप्स होते हैं या तीन प्रोसीजर्स होते हैं। सबसे पहला ग्रेनुलेशन एंड ब्लेंडिंग, उसके बाद कंप्रेशन और तीसरा हमारे पास कोटिंग। अच्छा, कोटिंग का जो प्रोसीजर है ये ऑप्शनल हो सकता है क्योंकि कुछ टैबलेट्स के अंदर हम कोटिंग नहीं करते हैं, तो जिन टैबलेट्स में हम कोटिंग नहीं करते हो उसमें हम इस प्रोसीजर को सिलेक्ट नहीं करेंगे। इन तीनों प्रोसीजर के अंदर दो स्टेप्स कॉमन है, वो आपको नज़र आ रहे हैं। सबसे पहला ये है कि लाइन क्लियरेंस आपको लेनी है तीनों प्रोसीजर के अंदर। नंबर टू, उसके बाद जब लाइन क्लियरेंस आ जाएगी तो आप मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर देंगे। मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने के बाद उसका एक सैंपल रेज़ करेंगे और सैंपल जो है वो क्वालिटी कंट्रोल के लिए रेज़ होगा, जिसके ऊपर क्वालिटी कंट्रोल अपना टेस्ट परफॉर्म करेगा और वहाँ पर वो अपनी डिसीजन मेकिंग करेगा। अगर वो अप्रूवल दे देता है तो फिर हमारा ये प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद ही हम नेक्स्ट प्रोसीजर के अंदर एंटर कर सकते हैं। ग्रेनुलेशन के अंदर हमारे पास जो सैंपल रेज़ होगा इन फॉर्म ऑफ पाउडर होगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कंप्रेशन। कंप्रेशन के अंदर जो हमारे पास सैंपल रेज़ होगा वो इन फॉर्म ऑफ कोट टैबलेट होगा। और इसके बाद हम कोटिंग पे आ जाते हैं। कोटिंग के अंदर जो हमारे पास सैंपल रेज़ होगा क्वालिटी कंट्रोल के लिए वो इन फॉर्म ऑफ कोटेड टैबलेट होगा। ये तमाम प्रोसीजर्स हमें फॉलो करने होंगे और जब हम इन प्रोसीजर्स को फॉलो करेंगे वन बाय वन हम इनको क्लोज करते जाएंगे प्रोडक्शन लेवल के ऊपर, और उसके बाद ही जाकर हम अपने बैच को क्लोज कर सकेंगे। इसको प्रैक्टिकली करके हम देख लेते हैं। इसके लिए मैं क्वालिटी एश्योरेंस के मेन्यू में आ जाता हूँ। अच्छा, ये कॉम्पोजिशन का ऑप्शन हमारे पास प्रोडक्शन और क्वालिटी एश्योरेंस दोनों में ही मौजूद है, तो आप दोनों में से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग के मेन्यू के अंडर आने के बाद आपको कॉम्पोजिशन का ऑप्शन मिल जाएगा। कॉम्पोजिशन में आने के बाद आप अपनी रेलेवेंट प्रोडक्ट के ऊपर जाएं। नीचे फिल्ट्रेशन में आने के बाद मैं रेलेवेंट अपनी कॉम्पोजिशन को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर मेरे पास बीएमआर और बीपीआर दो ऑप्शन है। बीएमआर के ऊपर भी आप सेटअप कर सकते हैं प्रोसीजर्स और बीपीआर के ऊपर भी कर सकते हैं। बीएमआर के अंदर जो है वो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड आपके तमाम प्रोसीजर्स आएंगे। बीपीआर के अंदर पैकेजिंग से रिलेटेड आपके जितने भी प्रोसीजर्स हैं वहाँ वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। बीएमआर के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मेरे पास दो फॉर्मुलेशंस आ रही हैं, एमएफसी सीएफसी। इट मीन्स कि ये कोटिंग होने वाली टैबलेट है। इसी के बराबर में हमें एक और टैब नज़र आ रहा है बीएमआर प्रोसेस। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो अभी देखें हमारे पास कोई भी प्रोसीजर इसके साथ एसोसिएटेड नहीं है। तो हम वन बाय वन तीनों प्रोसीजर को इसके साथ लिंक करते हैं इस कॉम्पोजिशन के साथ। ऐड न्यू का बटन प्रेस किया। सबसे पहला ऑप्शन मुझे प्रोसीजर का नज़र आ रहा है। प्रोसीजर में मैं ब्लेंडेड या ग्रेनुलेशन टैबलेट का प्रोसीजर सेलेक्ट कर लूँगा। नेक्स्ट सैंपल। सैंपल प्रोडक्ट जो है हमारी इन फॉर्म ऑफ पाउडर है। मैंने पाउडर लिखकर जब प्रोडक्ट को सर्च किया तो मेरे पास सिंपल एक पाउडर फॉर्म के अंदर भी प्रोडक्ट आ रही है और एक ग्रेन्यूल स्लैश ब्लेंडेड पाउडर के नाम से भी आ रही है। जो भी सैंपल प्रोडक्ट का नाम है वो आप प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन में जाकर ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें ये बताना है कि इसके ऊपर क्वालिटी एश्योरेंस हमें लाइन क्लियरेंस रिक्वायर्ड है या नहीं है। इस प्रोसीजर में हमें क्यूए की लाइन क्लियरेंस रिक्वायर्ड है। मैंने सेलेक्ट कर लिया और ये रिकॉर्ड मैंने सेव कर लिया। इसी तरीके से मैं दोनों प्रोसीजर्स जो रिमेनिंग है वो यहाँ पर लिंक कर लूँगा। नेक्स्ट कंप्रेशन का है। कंप्रेशन के अंदर कोर टैबलेट हमारे पास आएगी। कोर टैबलेट इन फॉर्म ऑफ कंप्रेस्ड। कोर टैबलेट इन फॉर्म ऑफ कोटेड भी हमारे पास मौजूद है जो हम कोटिंग में सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम कोर टैबलेट कंप्रेस सेलेक्ट कर लेंगे। लाइन क्लियरेंस हमने यहाँ पर भी सेलेक्ट कर ली है, इसका ऑप्शन भी हमने यहाँ पर ऑन कर दिया है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कोटिंग, टैबलेट कोटिंग। कोर टैबलेट कोटेड फॉर्म के अंदर हमारे पास सैंपल रेज होगा। देन क्यूए की लाइन क्लियरेंस भी हमें इस स्टेप पे रिक्वायर्ड है, ये हमने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर हमने इस कॉम्पोजिशन के साथ अपने स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर लिंक कर लिए। अब मैं आपको एक बैच इसी कॉम्पोजिशन का जनरेट करके दिखा देता हूँ। जिससे हमें ये चीज़ कंफर्म हो जाएगी कि जो लिंक हमने किए हैं प्रोसीजर वो ऑटोमेटिकली इंजेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं।
हमने वो रेलिवेंट प्रोडक्ट सेलेक्ट कर ली, अपना डिज़ायर बैच साइज सेलेक्ट कर लिया, बैच नंबर सेलेक्ट कर लिया और हमने ये इस प्रोडक्ट का ये बैच जनरेट कर लिया। जैसे ये बैच जनरेट हो जाएगा तो इसके बीएमआर, क्योंकि हमने बीएमआर के ऊपर ही सेटअप किए हैं अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर, तो बीएमआर के मेन्यू के अंदर में चला गया और यहाँ आने के बाद आपको नेक्स्ट टैब के ऊपर बीएमआर प्रोसेस नज़र आ जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये प्रोसीजर जो हमने अपनी कॉम्पोजिशन में सेटअप किए थे ऑटोमेटिकली इंजेक्ट हो गए। इन प्रोसीजर के लिए ज़रूरी ये है कि प्रोडक्शन सबसे पहले प्रोसीजर की लाइन क्लियरेंस डिमांड करेगा। जब लाइन क्लियरेंस आ जाएगी तो उसके बाद वो मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेगा। मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होने के बाद इसका सैंपल रेज होगा, ये सैंपल क्वालिटी कंट्रोल के पास जाएगा, वो उसके ऊपर अपनी अप्रूवल देगा एंड देन फिर ये प्रोसीजर क्लोज किया जाएगा। ये प्रोसीजर अभी इन प्रोसेस के अंदर है। जब ये प्रोसीजर क्लोज हो जाएगा, यही सेम चीज़, यही सेम मेथड अप्लाई होगा सेकंड प्रोसीजर में। फिर सेकंड प्रोसीजर को क्लोज किया जाएगा, फिर उसके बाद हम थर्ड प्रोसीजर में एंटर हो जाएंगे और थर्ड प्रोसीजर में आने के बाद हम यही मेथड अप्लाई करेंगे और जब ये प्रोसीजर भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद जाकर प्रोडक्शन जो है अपने इस बैच को क्लोज कर सकती है। थैंक यू।